हेलो। ये काशीरामपुर तल्ला खो नदी है जिसके भीतर वर्तमान समय में ये खनन हो रहा है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं काशीरामपुर तल्ला खो नदी में हूँ इस समय, जहाँ पे कि वर्तमान समय में रिवर चैनलाइजेशन के नाम पर प्रदेश सरकार के द्वारा खनन को परमिशन दी गई है। लेकिन ये परमिशन मात्र और मात्र 3 मीटर खोदने की है। लेकिन वर्तमान समय में इस खो नदी को जिस तरीके से खोदा जा रहा है, जिस तरीके से खो नदी के सीने को चीरा जा रहा है, ये केवल इसी सरकार में हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है कि वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह खो नदी होने वाली है। और मैं आपको जो अब दिखाने वाला हूं, यह देखकर आप लोग भी इस चीज को स्वयं ही समझ जाएंगे कि आखिरकार काशीरामपुर तल्ला खो नदी में क्या हो रहा है। मात्र 3 मीटर खोदने की परमिशन को कितने मीटर खोद दिया गया है, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसको आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये काशीरामपुर तल्ला है, जहां पर कि नदी को जिस तरीके खोदा गया है उसे मैं आप लोगों को साफ तौर पे दिखा दे रहा हूं। लगभग 15 मीटर गहरी नदी खोदी जा चुकी है और उसके बाद भी जिस तरीके का खनन चल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, प्रशासन को 3-3 बार इससे अवगत करा दिया गया है। 3-3 बार अवगत कराने के बाद की स्थिति यह है कि प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि 3 मीटर की जो परमिशन प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, उसके बाद इस नदी को कितना मीटर खोद दिया गया है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से अगर आप देखेंगे कि लगभग 10 से 15 मीटर गहरी नदी खोदी गई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। समझने की बात संदीप ये है कि मिली भगत अगर सबकी है तो राज्य सरकार क्यों मौन बैठा है। सरकारें चुनी जाती हैं जनता के लिए, सरकारें चुनी जाती हैं जनता की रक्षा के। सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती हैं कि आप लोग खनन करें और लोगों के घर बह जाएं। समझने की वर्तमान स्थिति यह हो चुकी है कि मेरे द्वारा 3 बार एसडीएम कोटद्वार को ज्ञापन दिया जा चुका है। 3 बार एसडीएम कोटद्वार को ज्ञापन दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नदी के तटबंधों को खोदा जा रहा है। और इस समय बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से नदी के तटबंधों को खोदकर माफिया बेलगाम है, यह इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हो सकती है, कोई भी व्यक्ति मर सकता है, कोई भी व्यक्ति गायब भी हो सकता है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए इस समय लाइव में आया हूं। यह केसर सिंह नेगी जी, जो लगातार मुझे 10 कॉल, 15 कॉल, 20 कॉल आज कर चुके हैं। ये दिनेश भाई है, ये भाई साहब हैं, वो कटेश जी हैं। समझने की जरूरत यह है कि आखिर प्रदेश सरकार मौन क्यों है, कोटद्वार प्रशासन मौन क्यों है। आखिर तहरीर देने के बाद, शिकायत करने के बाद भी टीमें क्यों नहीं आ रही हैं।
क्यों नहीं आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने मीटर खोद दिया गया है। मैं आपको आगे फिर दिखाता हूं। जिस तरीके से ये खोदा गया है, ये पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम 10 से 15 से मीटर नहीं, ये कम से कम 20 से 25 मीटर गहरा खोदा गया है। आखिरकार ये किसकी सह पे खोदा जा रहा है? आखिरकार इस खोदने के पीछे कौन से लोग हैं? मैं इस समय एक बात और करना चाहूंगा। अभी कुछ समय पूर्व कुछ पत्रकारों के द्वारा फेसबुक लाइव चलाकर इसी चीज को दिखाया गया था। उन पत्रकारों के ऊपर गोली चला दी गई। प्रशासन की मिलीभगत से उन्हीं के ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आखिरकार क्या पुलिस प्रशासन, क्या एसडीएम कोटद्वार, क्या डीएम पौड़ी को ये चीज नहीं दिखाई दे रही है? और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका दोषी कौन है? हो कुछ भी सकता है, गोली कभी भी चल सकती है हमारे ऊपर। अब तो हमें भी डर के रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों। देखिए रखा गया है, ये मेरे को तो नीचे जाने में भी डर लग रहा है मेरे दोस्तों। गहरा कद के पत्थरों को डाल करके भरने की कोशिश की जा रही है। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहना जरूरी है कि रहा है, कैसे खोदा जा रहा है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल अमानवीय है। 3 मीटर 2 मीटर की परमिशन, जो 3 मीटर की परमिशन है, उसको तोड़कर नदी 13 से 14 मीटर 15 मीटर गहरा खोद दिया गया है। देखिए ये डंपर कहां चल रहा है। जो वर्तमान में कोटद्वार के उप जिलाधिकारी हैं, पहले बार भी मेरा इसमें विरोध हुआ था। उन्हें तो याद होगा कि जब मैंने इस नदी को खोदने का पहले विरोध किया था, तो जो पहले एसडीएम थे उनकी जगह उन लाया गया था और उनको इस नदी को खोदने से बचाया भी था। मैंने उस समय उनका धन्यवाद भी किया। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि उनका भी जब उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी जिस तरीके की कार्रवाई ट्रांसफर करने की बात की गई तो गलत था। इसमें फिर हूं, उसकी मजबूरी यह है कि जिस तरीके से लगातार नेगी जी, कटेच जी, बलबीर सिंह नेगी जी, जगमोहन सिंह नेगी जी के द्वारा मुझे फोन करके यहाँ बुलाया गया, जो कि मेरी मजबूरी था, इसलिए मैंने इस चीज़ को दिखाया और आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्तमान समय में ये सारा बेलगाम हो चुकी है। वर्तमान समय में सब कुछ बेलगाम है और ये मेरी मजबूरी है। अगर जनता हमें ये कहेगी कि कांति जी आना है, गलत हो रहा है, तो यकीनन हमें आएगा, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। और जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हमें आना चाहिए। सबसे पहले मेरे द्वारा ज्ञापन दिए गए, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक टीम बना दी गई, उसके बावजूद भी खनन जारी है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं तो फिर मेरी मजबूरी होता है कि कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना। ये केसर सिंह नेगी जी मेरे सामने हैं, बलबीर सिंह नेगी जी हैं, कटेच जी हैं, रावत जी हैं, जगमोहन सिंह नेगी जी हैं। आप लोगों के द्वारा बुलाया गया और जिस तरीके से ये हो रहा है, केसर सिंह नेगी जी जरा बताओ जरा इनको क्या चल रहा है, जरा ये फेसबुक लाइव चल रहा है जरा। भाई साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो इससे बढ़िया तो कभी हुआ ही नहीं।
60 सालों में कभी गलत हुआ ही नहीं है। इससे बड़े तो ये हमारे बीच में लक्ष्मण भाई हैं, लगातार 3 दिनों से बोल रहे थे कि गलत हो रहा है। हमने कहा एसडीएम को ज्ञापन दे देते हैं, लेकिन ज्ञापन देने के बाद की स्थिति ये है कि चीज़ें हाथ से पार जा चुकी हैं। बोलना मजबूरी है। कोई इंसान गिर गया, कोई गिर गया, यहाँ से कोई रुक जाएगा। बोलना मजबूरी है, इसलिए आप लोगों को फेसबुक लाइव दिखा रहा हूँ। गोलियां कभी भी चल सकती हैं, किसी के ऊपर भी चल सकती हैं। हम तो आम आदमी है, रात के समय छुप के जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है आज तो। आगे मजा। ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर रखा गया और नीचे डाल दिया गया है। अरे आगे पत्थर उधर लगा दिए। हेमचंद्र पवार